स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा में है फिर से अपने बयानों के चलते और वही उनकी चिरपरिचित शैली जिसमें सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना। और उन्होंने अब की जो सिगुफा छोड़ा है वो कहा है हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। और उन्होंने लगातार इसके पहले भी जो बयान आए हैं उनके वो रामचरितमानस पे आए हैं, फिर हिंदू धर्म पर लगातार बयान देकर वह सुर्खियां बटोरते हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं उस पे तालियां बजाते हैं। हिंदू धर्म को लगातार गाली देने का सिलसिला उनका जारी है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। लेकिन इस बार अब की हम देखें तो पलटवार हो गया है। और पलटवार कहां से हुआ? उन्हीं की पार्टी के नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, पवन पांडे, उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई इनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने कहा कि ये भाजपा के द्वारा प्रोजेक्टेड है, जो सपा में आ गए हैं और अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और ये किसी के कहने पे ऐसा करते हैं। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर उनको यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इतनी तकलीफ है, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से इतनी तकलीफ है तो उनकी बेटी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उसको क्यों नहीं सुधारते? वो तो झंडा लेकर जो है झंडा बुलंद किए है भाजपा का, अपने ही घर को नहीं सुधार पा रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में इतनी ही कमियां हैं, इतनी गलतियां हैं, धोखा है, तो अपनी बेटी को सबसे पहले सुधारें। वो उनसे हो नहीं रहा है और पिछड़ों की बात करते तो उसके लिए आंदोलन करें। और उन्होंने प्रोटेक्ट किया, यानी कि पवन पांडे ने प्रोटेक्ट किया, कहा समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके राष्ट्रीय नेता बार बार बयान देते रहे हैं और बार बार हिंदू धर्म के साथ ही अन्य धर्मों का भी सम्मान करने की बात करते रहे। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए इसमें, कहा कि वो अयोध्या भी गए थे और इसके पहले जो है मथुरा भी गए थे, तो जहाँ भी वो जाते हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एक कद्दावर नेता की उनकी गिनती है, वो घूम घूम के हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। उसी जगह अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई भी बयान नहीं आता है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बयान किसका आता है? पवन पांडे का आता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनसे आदर के साथ विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको इतना देवी देवताओं से नफरत है, अगर आपको इतना धर्म से नफरत है, अगर आपको इतना इन सारी चीज़ों से नफरत है, तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। आदमी का कर्तव्य होता है पहले घर सुधारना, पहले अपने बच्चों को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए,
फिर आप समाज पर ध्यान दीजिए। जो आदमी अपने परिवार को ही ना सुधार पा रहा हो और आप समाज को शिक्षा देते हैं, या तो आप कहिए कि आपकी बेटी से आपका रिश्ता नहीं है। आपके घर में जन्मदिन होगा तो आपकी बेटी के साथ आपकी फ़ोटो आती है। पारिवारिक कार्यक्रमों में पिता पुत्री एक साथ दिखाई पड़ते हैं पूरा आंदोलन करते हुए। तो ये सब नहीं चलेगा। ये जो आप डबल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ अपनी बेटी को भाजपा का सांसद बना रखा है, अभी तक क्यों नहीं भाजपा से इस्तीफा दिला दिया? तो अब कुल मिला के यह जो गणित चल रही है हिंदू धर्म को गाली देने की और फिर समाजवादी पार्टी में ही एक तरीके से विद्रोह होने की और पवन पांडे द्वारा ये मोर्चा खोले जाने की, तो इसके पीछे कौन है और क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके से अनर्गल बयानों पर क्या खुद पार्टी का कभी बयान आएगा? पार्टी की क्या रणनीति है? पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या यह कभी क्लियर हो पाएगा? या सपा की भी ये रणनीति हो सकती है कि एक नेता को उन्होंने सामने कर दिया जो अनर्गल गाली देता रहता है हिंदू धर्म को, दूसरे नेता को उन्होंने कर दिया कि वो प्रोटेक्ट करता रहे। इसके पीछे क्या रणनीति होगी ये तो अब ये कुछ दिनों बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के चलते फिर से चर्चा में है और एक बार फिर से, चूँकि एक हम नया एपिसोड कह सकते हैं, फिर से उन्होंने सनातन धर्म को गाली दी है। और इसके पीछे कई सारे लॉजिक बताए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया था कि हिंदू धर्म नहीं एक शैली है, उसका भी उन्होंने उदाहरण दे डाला। मतलब अपनी बातों को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब समाजवादी पार्टी में उनको लेकर क्या सोचते हैं ये पवन पांडे ने बता दिया, लेकिन और भी कई सारे नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बारे में कब बोलेंगे ये आने वाला समय बताएगा।